बहुत पुरानी बात है। एक हसीन वादी के दामन में आबाद एक छोटे से शहर में मुल्ला नसरुद्दीन रहा करते थे। इसी शहर में एक निहायत ही अय्यार और हीलाबाज ताजिर भी रहता था, जिसका नाम सादिक था, मगर उसका काम सच्चाई से कोसों दूर था। सादिक ने शहर के एक निहायत शरीफ और सादा लोहबूढ़े शख्स बाबा फजल से एक भारी रकम उधार ली थी, ताकि वो अपना तिजारती काफिला रवाना कर सके। वादा ये था कि जैसे ही मुनाफा आएगा वो असल रकम के साथ बाबा फजल का हिस्सा भी अदा कर देगा। वक्त गुजरता गया, सादिक का कारोबार चमक उठा। उसके घर की दीवारें ऊंची हो गईं और उसके दस्तरख्वान पर किस्म किस्म के खाने सजने लगे। मगर बाबा फजल के कर्ज की बारी ना आई। जब बाबा फजल अपनी जरूरत के लिए रकम मांगने गए तो सादिक ने पहली बार तो टाल मटोल से काम लिया, मगर दूसरी बार उसने साफ इनकार कर दिया। उसने निहायत बेशर्मी से कहा, कैसा कर्ज, कौन सी रकम? मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं और न ही हमारे दरमियान कोई लिखत पढ़त हुई थी। बाबा फजल शदीद परेशान हो गए। उन्होंने शहर के काजी का दरवाजा खटखटाया। काजी ने सादिक को तलब किया, मगर सादिक ने भरी अदालत में कसम खा ली कि उसने कभी कोई पैसा नहीं लिया। चूंकि कोई गवाह मौजूद न था और न ही कोई तहरीरी सबूत, इसलिए काजी मजबूर था। बाबा फजल रोती आंखों के साथ अदालत से बाहर निकले तो सामने से मुल्ला नसरुद्दीन अपने गड्ढे पर सवार तशरीफ ला रहे थे। उन्होंने बाबा फजल की हालत देखी तो रुक गए। माजरा सुनने के बाद मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बाबा घबराइए नहीं। इंसान झूठ बोल सकता है, मगर यह कायनात सच्चाई को छुपने नहीं देती। कल दोपहर को दोबारा अदालत लगेगी, आप बस वहां मौजूद रहिएगा। अगली दोपहर जब अदालत लगी तो पूरा शहर वहां जमा था, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि मुल्ला नसरुद्दीन इस केस में गवाह बनने वाले हैं। काजी ने हैरान होकर पूछा, मुल्ला, क्या तुम उस वक्त वहां मौजूद थे जब रकम का लेन देन हुआ था? मुल्ला ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, नहीं आलीजा, मैं वहां नहीं था, मगर मुझे पता है कि सच्चा गवाह कौन है। सादिक ताजिर, जो कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था, जोर से बोला, जब कोई था ही नहीं तो गवाह कहां से आएगा? ये मुल्ला पागल हो गया है। मुल्ला ने सादिक की तरफ देखकर एक पुरअसरार मुस्कुराहट बिखेरी और कहा, काजी साहब, जिस वक्त बाबा फजल ने रकम सादिक को दी थी, वो दोनों शहर की पुरानी फसील दीवार के पास खड़े थे। इंसान झूठ बोल सकता है, मगर वो दीवार जिसने ये सब देखा, वो झूठ नहीं बोलेगी। मैं उस बोलती दीवार को अदालत में गवाही के लिए बुला सकता हूं। अदालत में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। काजी ने हैरान होकर कहा, मुल्ला, दीवार कैसे बोल सकती है? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुल्ला ने कहा, आलीजा, मेरी इल्मी काबिलियत पर शक न करें। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अभी जाकर उस दीवार को अदालत में पेश होने का हुक्म देता हूं। वो यहां आएगी और बताएगी कि सच्चा कौन है। सादिक ने कहा लगाया और कहा, ठीक है, अगर ये दीवार को बुला सकते हैं तो जरूर बुलाएं। मैं भी देखना चाहता हूं कि मिट्टी और ईंटों की दीवार कैसे चलती और बोलती है। काजी ने भी दिलचस्पी लेते हुए मुल्ला को इजाजत दे दी। मुल्ला निहायत संजीदगी से अदालत से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने अपने गधे की लगाम थामी और शहर की उस पुरानी फसील दीवार की तरफ चल दिए जहां सादिक ने रकम लेने का झूठ बोला था। लेकिन मुल्ला का मकसद दीवार को लाना नहीं, बल्कि सादिक के दिमाग में खौफ और शक का बीज बोना था। मुल्ला जानते थे कि झूठ बोलने वाला शख्स अंदर से खोखला होता है और वो हर उस चीज से डरता है जो उसके झूठ को नंगा कर सकती हो। मुल्ला फसील दीवार के पास पहुंचे। वहां सुकून से एक दरख्त के नीचे बैठ गए, थोड़ा खाना खाया और फिर दीवार से बातें करने का ढोंग रचाने लगे। इधर अदालत में वक्त ठहर सा गया था। सादिक ताजिर, जो शुरू में बड़ा मुतमिन था, अब आहिस्ता आहिस्ता बेचैन होने लगा। उसने सोचा, मुल्ला पागल तो नहीं, मगर वो इतना पुरएतमाद क्यों था? क्या वाकई वो दीवार बोलती है, या शायद मुल्ला ने वहां कोई ऐसा सबूत ढूंढ लिया है जो मेरी चोरी पकड़ लेगी? ये सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। जब 1 घंटा गुजर गया तो सादिक ने काजी से कहा, आलीजा, मुल्ला हमें बेवकूफ बना रहा है। दीवार कैसे आ सकती है? हमें ये केस अभी खत्म कर देना चाहिए। मगर काजी, जो मुल्ला की अक्लमंदियों से वाकिफ थे, बोले, नहीं सादिक, थोड़ा इंतजार और करो। मुल्ला ने कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। दूसरा घंटा गुजरा तो सादिक का पसीना छूटने लगा। वह बार बार अदालत के दरवाजे की तरफ देखता। उसे लगता कि शायद अभी मुल्ला किसी पुरअसरार मखलूक या किसी बड़े सबूत के साथ दाखिल होंगे। उसका झूठ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था।
जब तीसरा घंटा खत्म होने को आया तो दूर से मुल्ला नसरुद्दीन पैदल चलते हुए आते दिखाई दिए। उनके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरा थकावट से चूर था। मुल्ला ने अदालत में कदम रखा तो पूरा मजमा खड़ा हो गया। काजी ने उतावलेपन में पूछा, मुल्ला कहाँ है तुम्हारा गवाह? क्या दीवार आ रही है? मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और निहायत मायूसी से सिर झटक कर कहा, आलिजा, मैंने दीवार से बहुत गुजारिश की, मैंने उसे काजी का खौफ दिलाया, शहर के कानून का वास्ता दिया, मगर वह दीवार निहायत जिद्दी और भारी है। वह आहिस्ता आहिस्ता सरक रही है। मैंने उसे थोड़ा धक्का भी लगाया, मगर वह इतनी अजीम उल जुस्सा है कि उसे यहां तक पहुंचने में शायद पूरी रात लग जाए। सादिक ताजिर, जो अब तक डर और गर्मी से परेशान था, मुल्ला की इस बात पर जोर से हंस पड़ा। उसने सोचा कि मुल्ला हार गया है और अब फिजूल बातें कर रहा है। उसने अपनी चालाकी दिखाते हुए काजी से कहा, आलिजा, देखा आपने, मैं न कहता था कि यह पागल हो गया है। मुल्ला, तुम कितने बड़े झूठे हो। वह शहर की पुरानी फसील दीवार यहां से कम अज कम 2 मील दूर है। वह दीवार इतनी भारी और जमीन में ढंसी हुई है कि वह शाम तक तो क्या, पूरे 1 साल में भी सरक कर 1 इंच यहां नहीं पहुंच सकती। तुमने हमारा वक्त जाया किया है। अदालत में कह कहा गूंजा, मगर मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर अचानक एक फतेहाना मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने निहायत रोबदार आवाज में काजी की तरफ देखकर कहा, आलिजा, मेरे गवाह ने अपनी गवाही दे दी। मेरे गवाह ने साबित कर दिया कि मुजरिम कौन है। काजी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, मुल्ला, गवाह तो आया ही नहीं, तो गवाही कैसे हुई? मुल्ला ने सादिक की तरफ उंगली उठाई और कहा, आलिजा, मैंने जब दीवार का जिक्र किया तो मैंने ये नहीं बताया था कि वो शहर की पुरानी फसील दीवार है। मैंने सिर्फ दीवार कहा था, मगर सादिक ने खुद तस्लीम किया कि वो दीवार यहां से 2 मील दूर है और बहुत भारी है। अगर इसने वहां खड़े होकर बाबा फजल से रकम नहीं ली थी तो इसे कैसे मालूम कि मैं किस दीवार की बात कर रहा हूं? इसका मतलब है कि ये उस दिन वाकई वहां मौजूद था और इसे वो जगह अच्छी तरह याद है। सादिक का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वो अपनी ही ज्यादा अक्लमंदी के जाल में फंस चुका था। उसने ये साबित कर दिया था कि वो वाकई उस पुरानी फसील दीवार के पास गया था, जबकि पहले वो कह रहा था कि उसने बाबा फजल को कभी देखा ही नहीं। पूरी अदालत मुल्ला की इस तरकीब पर दंग रह गई। काजी ने सादिक को घूरते हुए कहा, सादिक, अब तुम्हारे पास क्या जवाब है? तुम्हारे अपने अल्फाज ने तुम्हारा झूठ नंगा कर दिया है। सादिक के पास अब चुप रहने के सिवा कोई चारा न था। मुल्ला ने साबित कर दिया था कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए पत्थरों का बोलना जरूरी नहीं, बल्कि झूठे का डर ही उसकी सबसे बड़ी गवाही होता है। सादिक के पास अब भागने का कोई रास्ता न बचा था। उसने सर झुकाकर भरी अदालत में अपनी गलती तस्लीम की और फौरन रकम निकालकर बाबा फजल के हवाले कर दी। बाबा फजल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुल्ला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुल्ला, अगर आज आप ना होते तो मेरा सहारा छिन जाता। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए बाबा फजल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबा, देखा आपने, दीवार बोलती नहीं है, मगर झूठ बोलने वाले का डर उसे दीवारों से भी बात करने पर मजबूर कर देता है। सच्चाई का सूरज जब निकलता है तो झूठ की धुंध छूट ही जाती है। इस किस्से ने पूरे शहर को एक गहरा सबक सिखाया। लोग समझ गए कि हक और सच की गवाही के लिए हमेशा जुबान की जरूरत नहीं होती। कभी कभी इंसान की अपनी घबराहट और खामोश निशानियां भी बोल उठती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर अपनी अकगलो दानिश से एक मजलूम को उसका हक दिलाकर इंसाफ का परचम बुलंद कर दिया था। लोग उन्हें मुबारकबाद देने के लिए जमा थे, मगर मुल्ला की नजरें रास्ते पर थीं। उन्होंने गड्ढे की लगाम पकड़ी और एक गहरी बात कहते हुए घर की तरफ निकल पड़े। दुनिया में सबसे मुश्किल काम उस शख्स को सच बोलने पर मजबूर करना है जो खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता हो। मगर याद रखो, चालाकी की एक हद होती है, जबकि सच्चाई की कोई सरहद नहीं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि झूठ के पांव नहीं होते। इंसान कितनी ही मक्कारी और चालाकी से अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश करे, उसकी अपनी जबान या हालत ही उसके खिलाफ गवाही दे देती है। सच्चाई का सूरज जब निकलता है तो झूठ के अंधेरे खुद ब खुद छोंट जाते हैं।